अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, फिटफाट हैं, बम्बाट हैं। तो एक बार फिर उसामा आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ है एक नई वीडियो के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं क्या पोल्ट्री फार्मिंग वाकई ही एक मुनाफा देने वाला कारोबार है या ये नुकसान देने वाला कारोबार है। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि अगर ये वाकई मुनाफा देने वाला कारोबार है तो आप इसको लाजमी करें, अगर ये नुकसान देने वाला कारोबार है तो आप इसको मत करिएगा। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करने लगा हूँ कि ये वीडियो मेरी अपने नौजवानों के लिए है जो इस टाइम स्टडी कर रहे हैं या स्टडी कर चुके हैं। उसके लिए ये बिज़नेस होने वाला है। ये एक किस्म का साइड बिज़नेस के तौर पे आप इसे स्टार्ट करेंगे और फिर हम इसको ऐसे एक लेवल पे ले जाएंगे कि जहाँ पे जाके आपका ये एक अच्छा और वसी लेवल का कारोबार भी बन सकता है। दोस्तों ये एक ऐसा कारोबार है कि जो 4 महीने के अंदर अंदर आपके सामने प्रोग्रेस भी आ सकती है अगर आप गोल्डन मिस्त्री का काम करते हैं, और अगर आप ब्रायलर चूज़े का काम करते हैं तो 40 दिन के अंदर अंदर आप जो है इसे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों हर बंदा आपको कारोबार करना तो सिखा देता है कि कारोबार कैसे स्टार्ट किया जाता है और इसको चलाना कैसे है, रन कैसे करना है, लेकिन कोई भी ये नहीं सिखाता कि प्रॉफिट कैसे जनरेट किया जाता है किसी भी कारोबार से। तो मेरा जो मकसद है आपके साथ वो चीज़ें शेयर करना है जो आपके साथ कभी किसी ने शेयर नहीं की। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपने इससे कारोबार कैसे करना है और इससे प्रॉफिट कैसे जनरेट होता है। आज सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले आ जाते हैं हम कि अगर आप नए बिगिनर हैं तो आपको छोटे चूज़े से काम स्टार्ट करना चाहिए या 300 से 400 ग्राम के पट्ठे से काम स्टार्ट करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप नए फार्मर हैं तो मेरा मशवरा आपसे यही है कि आप जो है 300 से 400 ग्राम वाले पट्ठे से काम स्टार्ट करें। ये आपको इजीली किसी भी फार्म से आपको मिल जाएगा, किलो के हिसाब से आपको पर केजी के हिसाब से मिल जाएगा। और जब गर्मी शदीद आती है तो इनका रेट जो होता है 600 से 700 रुपये किलो देसी यानी गोल्डन मिस्री का होता है, जो कि आपको किसी भी फार्म से इजीली मिल सकता है। आप 8 किलो 10 किलो से स्टार्ट ले सकते हैं, आप 15 पीस 20 पीस 25 पीस से काम स्टार्ट कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। और अगर आप सर्दियों की बात करें तो सर्दियों के अंदर आपको यही चूज़ा 300 से 400 ग्राम का आपको 1000 रुपये पर केजी के हिसाब से मिलेगा किसी भी फार्म से। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं हम कि आपने इसका कारोबार कैसे करना है। आपको मैं इनका पालने का जो तरीका है सिर्फ मैं आज आपको इतना बताऊंगा कि मेरी प्रीवियस वीडियो सैकड़ों वीडियोस पड़ी हैं मेरे चैनल के ऊपर, 100 के हिसाब से वीडियोस पड़ी हैं जिसमें मैंने आप सबको बताया था कि आपने मुर्गियों को फ्री कैसे पालना है। मेरी बहुत ज़्यादा वीडियोज़ पड़ी हैं, मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर पड़ी हैं। आप जाके वहाँ से मेरी चैनल पे जाके आप जो है मुख्तलिफ वीडियोज़ देख सकते हैं कि इनको कम से कम पैसों में कैसे पाला जाए। अब आते हैं दोस्तों प्रॉफिट कैसे जनरेट होता है इनसे। दोस्तों इसके 2 तरीक़ाकार होते हैं। अगर आप फास्ट बिज़नेस करना चाहते हैं, आप जो है इसको रनिंग पोजीशन में अपने पैसों को एक सर्कल के अंदर रखना चाहते हैं तो आप एक कारोबार ऐसे कर सकते हैं कि आप इनको फार्म से परचेज़ करें 200 से 300 ग्राम के पट्ठे को। आप इसको गर्मी में परचेज़ करेंगे, मैं आपको यकीन करें एक गोल्डन टिप दे रहा हूँ। आपने इनको गर्मियों में परचेज़ करना है, सर्दियों में परचेज़ नहीं करना। सर्दियों में इनके रेट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। आपने 600 500 600 700 650 जहाँ तक आपको ये रेट में मिल जाए आपने इनको परचेज़ कर लेना है। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि आप इनको ऑर्गेनिक चीज़ों पे पालें। गोभी के पत्ते हो गए, पालक के पत्ते हो गए, मूली के, शलजम के, उसके अलावा मकई आप इन्हें डाल सकते हैं। मकई गर्मियों के अंदर 1600 रुपये मन के हिसाब से मकई निकलती है। आप गल्ला मंडी जाएँ, आप वहाँ से मकई लें, आप उसकी फीड ऑफ कॉस्ट को कम करें। और आपको मैं बताता चलूँ इसी के साथ साथ कि जो फीड की बोरी है वो 6000 से 7000 रुपये की है 50 किलो की, और मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ 1500 से 1600 रुपये के अंदर आप मकई 1 मन मकई ख़रीद सकते हैं, 1 मन। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है इसके रेट के अंदर। आप मकई इस्तेमाल कर सकते हैं, आप गंदम इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसके अलावा बाजरा मैं आपको मशवरा नहीं दूंगा। आप गंदम और मकई पे आप रहें इन 2 चीज़ों पे रहें। आप इन 2 चीज़ों पे आप इनको पालें। आप तकरीबन गर्मियों में 3 से 4 मंथ इनकी खिदमत करें। 4 मंथ खिदमत करने के बाद सबसे पहला तरीका जो प्रॉफिट जनरेट करने का वो मैं आपको बता देता हूँ। आप किसी भी डीलर से, किसी भी कसाई से आप रब्ता भी कर सकते हैं। कसाई भी माल उठा लेते हैं फार्म से, आप उनसे बात करें, वो आपसे 1000 रुपये किलो के हिसाब से आपसे जो है मुर्गी ख़रीद लेंगे सारी। उसी टाइम गाड़ी आएगी,
सारी मुर्गियां तोलेगी। तोलने के बाद आपका जितना वज़न हुआ मुर्गियों का उस हिसाब से आपको उसी टाइम मौके पे पेमेंट होगी और पैसे फ़ौरन से आपकी जेब के अंदर। दूसरा तरीक़ाकार क्या हो सकता है? दूसरा तरीक़ाकार ये है कि आप इनसे अंडे लें। ठीक है दोस्तों, अंडे लेने हैं आपने इनसे। आप एक मुर्गी जब अंडों के ऊपर आती है, मैं आपको आज डिटेल से सारी बात बता रहा हूँ कि एक मुर्गी जब अंडों पे आती है तो वो डेली की 100 ग्राम फीड खाती है, 100 ग्राम। ठीक है जी। इस टाइम सर्दी के अंदर जो मकई का गंदम का रेट चल रहा है वो तकरीबन 100 रुपये किलो चल रहा है, और ये परचून का रेट है। परचून का रेट हमेशा ज़्यादा होता है। गला मंडी से आपको 3000 रुपये मन भी गंदम मिल जाएगी। और इस हिसाब से अगर 100 ग्राम अगर आपकी मुर्गी फीड खाती है या दाना खाती है तो आपकी एक मुर्गी का खर्चा डेली का 100 ग्राम का बना 10 रुपये। ठीक है जी। उसके अलावा अगर आप इनको पत्ते डालते हैं गोभी के 8 से 10 केजी, अब मेरी 25 मुर्गियां में 8 से 10 केजी पत्ते लाया था। ये सारे पत्ते इन्होंने चट करने हैं और मेरी ये फीड ऑफ कॉस्ट कम होगी, ये ख़त्म होगी। ये दाना डालने की ज़रूरत नहीं है ये जब ये पत्ते खा लेंगी। और दोस्तों अब आप अगर 100 ग्राम फीड उसको देते हैं तो आपका खर्चा आया डेली का एक मुर्गी के ऊपर 10 रुपये। सर्दियों के अंदर अंडे का रेट 50 रुपये ईज़िली है। देसी अंडे का रेट 50 रुपये ईज़िली होता है, और हमारे इलाके के अंदर इस टाइम रेट 60 रुपये एक अंडे का चल रहा है, और मैं अपने मुर्गियों के अंडे सेल भी कर रहा हूँ। तो दोस्तों आपने 10 रुपये एक मुर्गी पे ख़र्च किया और आपको बदले में आए 50 रुपये एक मुर्गी से। ठीक है दोस्तों, अब आपको एक मुर्गी ने प्रॉफिट दिया दिन का 40 रुपये। ठीक है दोस्तों, इसी तरह जैसे ही आपकी 20, 25, 30 मुर्गियाँ, आपको उस हिसाब से आपने हिसाब लगा लेना कि आपको एक दिन की कितनी अर्निंग होती है। मैं एक महीने में तकरीबन 12 से 15 हज़ार रुपये ईज़िली इन मुर्गियों से कमा रहा हूँ, जिसमें मेरा जो फ़ीड का खर्चा आता है वो तकरीबन 50 किलो मेरी फ़ीड लगती है मंथली, और जो बनता है कॉस्ट 2 से 3 हज़ार रुपये हर महीने मेरा फ़ीड का खर्चा। आप 15,000 रुपये में से 3,000 माइनस कर दें, क्योंकि मैं मकई का इस्तेमाल करता हूँ, मकई 1500-1600 रुपये मन मिल जाती है। उसके अलावा मैं बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ। तो आप ये हिसाब लगाएं कि 3,000 रुपये उसमें से माइनस कर दें तो मुझे महीने का 12,000 बन रहा है। और यकीन करें मैं 1 घंटा सुबह आता हूँ, 1 घंटा शाम आता हूँ, उसके अलावा मेरा फार्म पे कोई काम नहीं है। ठीक है। और अब दूसरी बात आ जाती है कि अंडे कैसे लेने हैं आपने। भाईजान अंडे आपने जो लेने हैं, मेरी सैकड़ों वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर, उसामा के बर्ड्स के ऊपर। आप वो वीडियोस देखें कि मुर्गियों से अंडे कैसे लेने हैं, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो दोस्तों ये आज की कुछ टिप्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की कि मुर्गियों से प्रॉफिट कैसे जनरेट किया जाता है, इन्हें कैसे परचेज़ किया जाता है, इनसे प्रॉफिट जनरेट करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट एक लाजमी करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।